हाँ तो हेलो दोस्तों, ये हमारा दूसरा दिन है आज। और अब आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सारे सेंटर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जैसा कि मैंने बताया था। और जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था वो प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद करेंगे, और वो बड़े आराम से हो जाएगा प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद। ठीक है, देखो सबसे पहले सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के बारे में जेई वाले बच्चों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड बनता तो मीडियन से। ठीक है, मान के चलो यहां सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड बनता कैसे, होता क्या है वो तुम्हें पता है कि हर तीनों वर्टेक्स से एक एक मीडियन डाली जाएगी, जहां इंटरसेक्ट करेगी वो सेंट्रोइड होगा। अब सेंट्रोइड की जो खास बात है वो ये है कि जब तुम सेंट्रोइड को, ये तुम्हारा सेंट्रोइड हो गया, सेंट्रोइड को तीनों वर्टेक्स से मिलाओगे इस तरीके से, तो इन तीनों पार्ट्स का एरिया बिल्कुल इक्वल होगा। और अगर ट्रायंगल का एरिया है कैपिटल ए या फिर के मान लो, ठीक है, कैपिटल ए से एंगल्स को डिनोट करते हैं। अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया है कैपिटल के, तो इन तीनों का एरिया होगा k/3 k/3 k/3। सेंट्रोइड की ये प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन कई बार आते हुए देखा है, इसलिए बता दो। नेक्स्ट होता है कि रेशियो ऑफ मीडियंस कितने रेशियो में काटती है। जब तुम यहां से इसको मिलाओगे और इसी लाइन को आगे मिला दोगे यहां पर, तो ये लाइन हो गई मीडियन जो कि सेंट्रोइड से जा रही है। अब ये भी ध्यान रखना कि सेंट्रोइड सारी मीडियंस को 2:1 में काटता है। ये प्रॉपर्टी मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी, अभी दोबारा रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि प्रॉपर्टी है तो पता होना चाहिए। यहां से ये गया तो ये भी 2:1 होगा, यहां से ये गया तो ये भी 2:1 होगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गई हमारी सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं इन सेंटर। इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर्स के। एक ट्रायंगल के 3 एंगल बाइसेक्टर तुम खींचोगे, ठीक है, तो तुम्हारा इन सेंटर बनेगा। अब आते हैं सबसे पहले इन सर्कल से। तो मान के चलो ये तुम्हारा क्या है, इन सेंटर। अब अगर तुम ऐसा सर्कल खींचो जो किसी एक साइड को टच करके जाए, तो वो बाकी की 2 साइड्स को भी टच करेगा। ठीक है, और ये वाला सर्कल होगा तुम्हारा इन सर्कल, और इसका सेंटर होगा इन सेंटर। इन सर्कल इन सेंटर ये चीज ध्यान रखना। ये जहां टच कर रहा है वो पॉइंट्स पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये जहां टच कर रहा है, अब ध्यान रखना जहां टच कर रहा है वहां से ये वाली और ये वाली लेंथ दोनों बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है। ये वाली लेंथ इसके बराबर, ये वाली लेंथ इसके बराबर, ये वाली लेंथ इसके बराबर। ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से। ये परपेंडिकुलर मान लो यहां पर। ठीक है, यहां से ये मैच कर दो, यहां से ये। अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमें इसका रेडियस निकालना है। ठीक है, जिसको हम बोलते थे, इसके रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं इन रेडियस, कैपिटल आर से सर्कम रेडियस को डिनोट करते हैं, सर्कम सर्कल में आएगा। यहां पर स्मॉल आर से ही डिनोट करना है, सही कर देता हूं मैं, स्मॉल आर इन रेडियस कहते हैं इसको। तो इन रेडियस कैसे निकालेंगे वो मैं बता देता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां से ये 3 रेडियस ड्रॉ किए हैं। इस पे रेडियस हमेशा टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर होती है, ये हमें पहले से पता है। ठीक है, ये तीनों को ए बी और सी मान लेता हूं। बी की अपोजिट साइड होगी स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, ये लास्ट क्लास में बताया था। सी की अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। ए की अपोजिट साइड की जो लेंथ होगी उसको स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या है, इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल का। इन रेडियस निकालने का सबसे सही फॉर्मूला है, इसका एरिया निकाल देते हैं। तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया हम 3 पार्ट्स में निकालेंगे। पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। देखो मैं रेड से डिनोट कर देता हूं इसको, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। पहले मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, इस वाले ट्रायंगल का सिर्फ। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, और लास्ट में जो नीचे बचा हुआ है ये ट्रायंगल। अगर मैं तीनों ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड कर दूं तो टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, एरिया ऑफ टोटल ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखो ये हो गया इसका बेस जो कि है सी,
और ये हो गई रेडियस हमारी, जो कि परपेंडिकुलर होगी बेस पे, यानी कि ये हाइट का काम करेगी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, हाफ इंटू बेस कितना है c, हाइट कितनी है r। ठीक, सेम ऐसे ही इसी ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस हो जाएगा b, इस पे परपेंडिकुलर रेडियस, हाइट हो जाएगी r, प्लस हाफ इंटू बी इंटू r, और तीसरा वाला हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया a, ये हो गई रेडियस, हाइट हो जाएगी रेडियस, हाफ a r। दोबारा समझ लो, इस ट्राइंगल का एरिया, ये पूरा जो ट्राइंगल है इसको मैं शेड कर देता हूं, ठीक है। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है बच्चों अगर तुम्हें, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का मैंने फॉर्मूला लगाया है। बेस हो गया इसका c और हाइट हो गई ये वाली, ठीक है। ये है हमारी रेडियस। ये रेडियस परपेंडिकुलर होती है साइड्स पे, ध्यान रखना, इन रेडियस परपेंडिकुलर होगी हमारी साइड्स पे, क्योंकि जो सर्कल है उसके ऊपर टेंजेंट होती हैं तीनों साइड्स। तो मैंने हाफ इंटू बेस हो गया c, हाइट हो गई रेडियस, हाफ इंटू बेस हो गया b, है ना। तीन ट्राइंगल्स का इस तरीके से एरिया निकाल लिया। अब मैं यहां से हाफ और r कॉमन ले लेता हूं। जब मैं कॉमन लूंगा, वापस हमारा कलर व्हाइट ही कर लेते हैं, r कॉमन लिया, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये a यहां से आया, b यहां से, c यहां से, इसको नीचे भेज देंगे। ध्यान से याद करो अपनी कक्षा 10 कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 को बेटा सेमी पेरीमीटर भी बोलते थे, जिसको स्मॉल s से डिनोट करते थे, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम करके डिवाइड बाय 2, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये होता है हमारे इन सर्कल और इन रेडियस की प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, ये दोनों आपस में बराबर होती है। ये कक्षा 9 की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसी में मैं तुम्हें एक थ्योरम भी रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग उस थ्योरम को भूल गए होंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ठीक है। इसी में पेज ऐड कर लेते हैं एक। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, वो 9th क्लास में पढ़ाई जाती है और मोस्टली बच्चे उसको भूल जाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कैसा भी ट्राइंगल है, देखो, और मैं ये ए बी सी यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और यहां पर डी पॉइंट पे टच कर रहा है, तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा दिस डिवाइडेड बाय दिस, ए बी डिवाइडेड बाय बी डी बराबर होगा ए सी डिवाइडेड बाय सी डी, ए सी डिवाइडेड बाय सी डी। ये रेशियो काम आ सकता है तुम्हारा इन सर्कल के किसी प्रॉपर्टीज में, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर से ही बनता है, इसलिए। तो आगे चलते हैं हम। आगे अब हमारा आता है सरकमसेंटर। एक्सेंटर्स की ऐसी कोई प्रॉपर्टीज हमें देखनी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, एक्सेंटर से जो सर्कल बनेंगे वो तीनों साइड्स को टच करेंगे, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं सरकमसेंटर, ठीक है। वो वाली एक्सेंटर की प्रॉपर्टीज मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा ही दी थी। सरकमसेंटर, सरकमसेंटर के बारे में तुम्हें इतना पता होना चाहिए बच्चों, कोई भी जैसे ट्राइंगल है उसका सरकमसेंटर यहां आया, याद करो कैसे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स से बनता है, ऑफ साइड्स। ये रहा हमारा सरकमसेंटर आ जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, साइड का यहां से खींचेंगे, यहां से खींचेंगे, तीनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा तुम्हारा सरकमसेंटर। अब अगर मैं एक सर्कल बनाऊं सरकमसेंटर को सेंटर मान के, तो वो तीनों वर्टेक्स को टच करके जाएगा कुछ इस तरीके से, और इस सर्कल को बोलेंगे सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, ठीक है। और नाम दे देते हैं इनको ए बी सी, ठीक। ए के अपोजिट लेंथ हो गई स्मॉल ए, सी के अपोजिट लेंथ स्मॉल सी, बी के अपोजिट लेंथ स्मॉल बी। अब यहां से सरकमसेंटर से अगर मैं किसी वर्टेक्स को मिलाऊं इस तरीके से, तो ये हो गई रेडियस ऑफ दिस सर्कल,
उसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे और वो कैपिटल आर होगा सरकम रेडियस। अब हमारा टारगेट यही है कि सरकम रेडियस को पता लगाना कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए तुम इसको इससे मिला लो, ये भी हो गया तुम्हारा सरकम रेडियस। और तुम्हें क्या करना है, यहां से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जब तुम यहां से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ध्यान से देखो, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा इसको, ठीक है। ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो बच्चों तुम्हारी ये वाली लेंथ हो जाएगी a/2, ये वाली लेंथ भी हो जाएगी a/2। जो भी इसकी लेंथ होगी, टोटल लेंथ हमने a मानी है, तो ये a/2 ये हमारी रेडियस है। अब हम ये वाला एंगल बड़े प्यार से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये देखो, ये वाला पूरा एंगल है हमारा एंगल A, और ये वाला पूरा एंगल होगा हमारा 2A। ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल बना रही है वो डबल होगा बाकी के इस आर्क पे जितना एंगल बनाएगी। याद करो, क्लास 9th की ये प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है। क्लास 9th की ये प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि किसी भी सर्कल में यहां पर बनाया गया एंगल और यहां पर बनाया एंगल, दोनों में क्या रिलेशन होता है, ये थीटा होगा तो ये वाला 2 थीटा होगा। ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज करके, ये वाला एंगल अगर मेरा ए है तो ये हो जाएगा 2A। अब यहां से बस इतना ही मुझे पता होना चाहिए था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं वापस लाके। हाँ, इस ट्राइंगल में अब तुम देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हम 10th क्लास में बहुत बार क्या प्रूफ कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो उस हिसाब से ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा और ये अकेला एंगल हो जाएगा 2A का आधा A, ठीक है। इस पूरे को रब कर देते हैं यहां से और अच्छे से बनाते हैं। ये यहां से ये गया, ये गया, ये पूरा एंगल 2A है तो ये वाला एंगल हो जाएगा A। अब बस इस ट्राइंगल में लगा दो ट्रिग्नोमेट्री, यहां से साइन ए निकालेंगे हम। साइन ए होगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, a/2 r से डिवाइड करेंगे तो r भी नीचे ही आ जाएगा, a/2r। और यहां से हमारा एक फॉर्मूला आ जाएगा डायमीटर का, 2r = a/sin a। सेम इसी तरीके से अब देखो, जो यहां इंटरेस्टिंग बात है वो देखने की ये है कि अगर तुम इसको मिला दोगे और यहां से परपेंडिकुलर खींचोगे तो यहां से भी सेम तुम्हारी r की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी, b/sin b, ठीक है। और सेम इसी तरीके से यहां से इसको मिला दोगे, इसमें लगाओगे तो क्या आएगा, c/sin c। ये a b c तीनों लेंथ है तीनों साइड्स की, और उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो कैपिटल से डिनोट किए हैं, ए बी सी छोटे से हमने साइड्स की लेंथ को डिनोट किया है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वही थ्योरम है जिसको लेमीज थ्योरम या साइन रूल भी कहते हैं, ठीक है। ये a/sin a, b/sin b, c/sin c आपस में इक्वल होते हैं और किसके बराबर होते हैं, जो सर्कम सर्कल के डायमीटर होता है उसके बराबर। अगर हमें डायमीटर पता चल गया, हाफ करके रेडियस बड़े प्यार से पता कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सर्कम रेडियस सर्कम सर्कल का रिलेशन। इसके बाद अब हम आते हैं एक नई चीज पे कि पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर इन 3 ट्राइंगल्स। कौन से 3 ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, 3 ही तरह के ट्राइंगल टोटल हम ओवरऑल कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्राइंगल जो कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, जिसमें तीनों एंगल एक्यूट होते हैं। एक ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और एक ट्राइंगल जो कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है, कुछ इस तरीके से। ये वाला एंगल इसमें ऑब्ट्यूस है। तो इन तीनों में सर्कम सेंटर हाँ कहां लाई करेगा, देखो अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता होगी तो बड़े शॉर्टकट से हम बाकी सारी चीजें निकाल लेंगे। अगर हम इसमें पता करें तो हमें पता है सर्कल यहां से जाएगा हमेशा और कहीं बीच में लाई करेगा, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, वो तो सेम वही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, ठीक। और अगर इसमें ट्राई करें तो तुम्हें पता है, अगर मैं यहां से सर्कल खींचूं, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, तो डेफिनेटली ये डायमीटर होगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि डायमीटर ही 90 डिग्री का एंगल बना सकता है और कोई कॉर्ड ऐसी नहीं है जो 90 डिग्री का एंगल बना दे। या फिर तुम ये कह सकते हो जो हाइपोटेन्यूज होगी वो एज अ डायमीटर का काम करेगी सर्कम सर्कल में। दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी याद रखो। तो जो ये हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट यहां, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होगा वही होगा तुम्हारा सर्कम सेंटर। तो तुम्हें पूरा सर्कम सेंटर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है तो तुम फटाफट कह सकते हो कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही तुम्हारा सर्कम सेंटर होगा, खत्म बात, ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखो। सेम इसी तरीके से यहां आ जाओ, जब तुम इसमें ड्रॉ करोगे, देखो मैं यहां पर ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा सर्कल ड्रॉ होगा। या फिर तुम इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी खींच सकते हो। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे, रेडियस सेंटर कहीं यहां होगा। कहने का मतलब है जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट साइड पड़ेगा और सर्कम सेंटर ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है वो एक कोने पे ही बन सकता है सर्कल के, ठीक। ये तीनों बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, ये शॉर्टकट में पूछा जा सकता है तुमसे। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा एक लास्ट बचा हुआ है, हाँ, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में ऐसा कुछ ज्यादा खास प्रॉपर्टी नहीं है, बस इसकी पोजीशन ही हमें पढ़नी है। तुम्हें याद होगा ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड से ड्रॉ किया जाता है, तीनों वर्टेक्स से एक एक एल्टीट्यूड डाल देंगे तो ऑर्थो सेंटर ड्रॉ हो जाएगा, एल्टीट्यूड्स। अब इसमें भी तीन सर्कल तीन ट्राइंगल बना लेते हैं, वही तीन हमारे, ठीक है, ये 90 डिग्री का। अब इसमें तो ऑर्थो सेंटर अंदर ही लाई करेगा, एक 90 डिग्री का यहां डाल दिया, एक यहां डाल दिया, एक यहां डाल दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर अब जब तुम यहां से अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड डालने की कोशिश करोगे तो तुमसे डलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एल्टीट्यूड दिया ही हुआ है। ये देखो, ये जो साइड है ये एल्टीट्यूड का काम करेगी, और फिर जब तुम इस वर्टेक्स से इस वाली साइड पे एल्टीट्यूड डालने का काम करोगे तो भी नहीं डलेगा, क्योंकि ऑलरेडी दिया ही हुआ है। ये वाली साइड एज एल्टीट्यूड का काम करेगी। दो एल्टीट्यूड जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा क्या, ऑर्थो सेंटर। और तुम इससे इस पे एल्टीट्यूड डाल दो, देखो तीनों एल्टीट्यूड यहां आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल के राइट वर्टेक्स पे पड़ता है, राइट एंगल वाले वर्टेक्स पे, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा ऑर्थो सेंटर। बस यही वाली बात जानने की थी। यहां पर अब देख लेते हैं, जैसे ही तुम डालोगे तो यहां पर अगर तुम कहीं भी डालने की कोशिश करोगे, देखो इस तरीके से, तो कभी डाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़े हैं। तो तुम्हें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे, और यहां डलेगा फिर तुम्हारा एल्टीट्यूड, ये पहला एल्टीट्यूड। यहां से इस पे एल्टीट्यूड डालोगे तो इसको आगे करना पड़ेगा, ये यहां पर डलेगा, ये हो गया सेकंड एल्टीट्यूड। ये दोनों यहां जाके मीट कर रहे हैं, इससे तो इस पे एल्टीट्यूड डल जाएगा, ये आगे आएगा, और यहां होगा इसका ऑर्थो सेंटर, ठीक है, बाहर की तरफ लाई करेगा। ध्यान रखना, सर्कम सेंटर यहां लाई कर रहा था, ऑर्थो सेंटर यहां लाई करेगा बाहर, ठीक है। ये हो गई हमारी ऑर्थो सेंटर की भी प्रॉपर्टीज, ठीक। और जो एल्टीट्यूड है वो साइड्स को एक्सटेंड करके बाहर की तरफ डाले जाएंगे, अंदर नहीं डाले जा सकते ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में। अब आगे आ जाते हैं, आगे है हमारा लास्ट बच रहा होगा, लास्ट या सेकेंड लास्ट, हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ये ध्यान रखना, जब हम सेंट्रोइड, ठीक है, ऑर्थो सेंटर इनको मिलाएंगे और एक लाइन खींचेंगे ना, तो उसी लाइन पे कहीं आगे जाके तुम्हारा सर्कम सेंटर भी लाई करेगा। ये तीनों एक लाइन में होते हैं, पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, तीनों एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि जब मैं इनको मिला दूंगा कुछ इस तरीके से,
तो ऑर्थो सेंटर दूर होता है और सरकम सेंटर पास होता है, ये ध्यान रखना। और एक फिक्स रेशियो में सेंट्रोइड इनको डिवाइड करता है 1:2 में। ये वाला डिस्टेंस जितना होगा ये वाला डिस्टेंस उसके डबल होगा। अगर ये 5 यूनिट है तो ये वाला होगा 10 यूनिट। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज है, बच्चे भूल जाते हैं और मैं भी भूल जाता था, मैं अपना बता रहा हूं, ठीक है, कि सरकम सेंटर पास होगा कि ऑर्थो सेंटर पास होगा। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा है कि दूर की चीज को ओ करके बुलाते हैं, तो ओए 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 करके, तो ऑर्थो सेंटर ज्यादा दूर होगा। ये चीज ध्यान रखना, ट्रिक है, ठीक है। लगानी है लगा लेना, वरना डायरेक्ट याद रखना कि ऑर्थो सेंटर दूर होगा भाई, बार बार बोलना मन में तो याद हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे, जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था उस पे आ जाते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन। ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हमें सेंट्रोइड, इन सेंटर और सब कुछ निकालना था, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ढंग से बनाता हूं, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दे रखा है, मुझे दिख रहा है इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट बराबर है, इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट बराबर है। तो एक बार इसको बना लेता हूं। ये खींची मैंने वाई एक्सिस, ये खींची मैंने एक्स एक्सिस। 1,3 मेरा यहां लाई करेगा, ये हो गया 1, ये कहीं होगा 3, 1,3। 1,8 मेरा इसी लाइन पे ये 1 है, ऊपर जाके यहां लाई करेगा 1,8। और 6,3 मेरा यहां लाई करेगा यहां पर 6,3। ध्यान से देखो, ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, यूं मिला दिया तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है तो हम साफ कह सकते हैं कि इसका ऑर्थो सेंटर तो यही होगा डायरेक्ट। तो ऑर्थो सेंटर डायरेक्ट लिख देते हैं, ऑर्थो सेंटर 1,3 पे, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज का सेंटर होगा यहां पर, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, x1 + x2/2 यानी कि 7/2, y1 + y2/2 यानी कि 11/2। ये हो जाएगा हमारा सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। अब यहां पर कहीं हमारा लाई करेगा दोनों के बीच में क्या, सेंट्रोइड। या तो तुम x1 + x2 + x3 / 3 करके निकाल सकते हो, 6, एक 7 और एक 8, 8/3, ठीक है। 1 मिनट देना, तब तक निकालो। नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूं ना। तो ये हमारी वीडियो खराब कर दी मैम ने, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं, इतना डिस्टरबेंस तो होता रहता है। वाई एक्सिस को ऐड कर लेते हैं, 8 और 3 11 और 3 14, 14/3। ये हमारे तीनों निकल गए, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब यहां से हमारा क्या बचा है, इन सेंटर बचा है। देखो इन सेंटर में हम बिना फॉर्मूला लगाए निकाल नहीं सकते, तो फॉर्मूला लगाकर ही निकाल देते हैं। फटाफट हमारी ये वाली साइड हो जाएगी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पाइथागोरस से निकाल लेंगे। पहले ये डिस्टेंस 6 - 1, ये भी 5 है, हाँ, 8 - 3 5, 6 - 1 5। अच्छा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो गया है हमारा, ठीक है। ये बाई चांस हो गया है, ऐसा मैंने दिया नहीं था, राइट एंगल ट्राइंगल तो मैंने दिया था। और ये वाली साइड हो जाएगी हमारा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5√2। अब हमें अगर इन सेंटर निकालना है तो याद करो बच्चों, कैसे निकालते थे, ये है फॉर्मूला, ax1 + bx2 + cx3 डिवाइडेड बाय a + b + c, ay1 + by2 + cy3 डिवाइडेड बाय a + b + c, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, याद करो। अब हम x1 x2 x3 की जगह डाल देते हैं 1 6 1, तो यहां आएगा 1 6 1। तीनों की अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड 5√2 है, यहां आ गया हमारा 5√2, ठीक है। और 6 की अपोजिट साइड 5 है, यहां आ गया 5, और उसकी अपोजिट साइड है हमारी 5√2, ये भी 5 है, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे और नीचे तीनों साइड्स का सम 5 + 5 10 + 5√2 10 + 5√2 ये आ जाएगा हमारा क्या, ये प्रॉपर तो ऐड नहीं होगा, 5 6 30 + 35 35 प्लस ये आ रहा होगा x कोऑर्डिनेट 35 + 5√2 डिवाइडेड बाय 10 + 5√2 कॉमा सेम इसी तरीके से हमारा y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। और बच्चों तुम x सेंटर निकालना है तो तुम्हें पता है पहला वाला x सेंटर इसको माइनस करके आएगा इन दोनों को, दूसरा वाला इन दोनों को माइनस करके, तीसरा वाला इन दोनों को माइनस करके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज सारी एक पेज पे अच्छे से लिख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में स्लोप से हम स्टार्ट करेंगे। कोशिश करना कि तुम स्ट्रेट लाइन सीबीएसई का पहले से ही पढ़ लो, थोड़ा रिवाइज कर लो। बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।